we are going to study pharmacy, the new topic of the subject pharmaceutics, B Pharm first semester. In this video, we are going to discuss the different aspect of the pharmacy field, that what are the future careers and future perspective of the B Pharmacy or pharmacy courses. So we start from the pharmaceutical industry, pharmaceutical marketing, product management, hospital and clinical pharmacy, community pharmacy, regulatory affair and academics. What are the future scope and aspects of the pharmacy field or pharmacy courses that one should study? So we start from the pharmaceutical industry. So there are different scopes like in production, in manufacturing unit, packaging, storage, purchase, quality control and assurance, and also research and डेवलपमेंट. मीन्स इसमें डिफरेंट हमारे स्कोप हैं कि जहाँ पे हम ज्वाइन कर सकते हैं एज अ प्रोडक्शन मैनेजमेंट में, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, कि कैसे हमारे जो ड्रग्स हैं, जो मेडिसिन हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में, पैकेजिंग में, स्टोरेज में, परचेजेस में, क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में. तो इसमें डिफरेंट आते हैं, जैसे ये सारे जो सब यूनिट्स आ रहे हैं यहाँ पे, R&D और DQA, पेटेंट्स, बिजनेस डेवलपमेंट, मार्केटिंग. तो ये सारी चीज़ें एक तरीके से आएंगी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में. तो मैन्युफैक्चरिंग का काम जनरली होता है, लेकिन ये सारी चीज़ें उससे इंटरकनेक्टेड होती हैं. आगे भी हम लोग इसको पढ़ेंगे, बट मेनली जो उसमें सारी चीज़ें दी गई हैं वो उसमें रहेंगी. लेकिन जैसे इसमें मेनली हमारे R&D हो गया, QA हो गया, QC हो गया, ठीक है, ऑपरेशंस हो गए, इंजीनियरिंग हो गए, प्रोडक्शन हो गया, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, फार्मेको विजिलेंस, फाइनेंस, और जितने भी इसमें जितने भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब इसमें प्रेजेंट है. और ये सब स्कोप हैं ताकि हम आगे फार्मेसी फील्ड में जाके पढ़ाई करके और ये सब चीज़ों में हम लोग जॉब ले सकते हैं, वहाँ कनेक्ट हो सकते हैं और अपने मतलब फ्यूचर एंडेवर्स जो भी हैं उसको और एक्सपेंड कर सकते हैं. और अब नेक्स्ट आता है हमारा फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग, जिसमें मेनली हमारे आजकल हम लोग देखते हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, जो डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर जितने भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं वहाँ पे अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हैं, उसके बेनिफिट्स, उसकी एफिकेसी को बताते हैं और कितना वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, कितना उसकी इफ़िशियंट है वो ड्रग, उसके बारे में. तो मेनली जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? सेल्स अचीवमेंट, जो कि अपने जो सेल्स हैं उसको और एक्सपेंड कर सकते हैं, उसकी ग्रोथ और करवा सकते हैं. कस्टमर सपोर्ट एंड कस्टमर सर्विस, प्रोडक्ट प्रमोशन, लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट्स टू द मार्केट, और मार्केट का फीडबैक क्या आता है कंपनी पे, वो भी कंपनी की इमेज को बिल्डअप करने में भी हेल्प करते हैं. रिकॉर्ड कीपिंग एंड रिपोर्टिंग, ये सब काम है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के, जिसे हम लोग MR बोलते हैं. तो यहाँ पे भी एक अच्छा आगे फ्यूचर स्कोप होता है फार्मेसी करके. इसके बाद आता है प्रोडक्ट मैनेजमेंट. तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट में न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट बाय इनोवेटिव आइडिया. तो जितने भी हमारे पास इनोवेटिव आइडियाज़ नए नए उसको इन्वॉल्व करके हम लोग कैसे न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट करें. तो उसमें जनरली आइडिया सोर्सिंग हो जाएगा. आइडिया को फिर हम लोग पहले मतलब एक तरीके से ऑब्जेक्टिव ढूंढेंगे कि क्या हमें करना है, कैसा प्रोडक्ट चाहिए, फिर उसके हिसाब से उसकी स्क्रीनिंग करेंगे, फिर मार्केट और यूज़र रिसर्च करेंगे किस टाइप के मार्केट में हमें उसको उतारना है, कैसा वहाँ का यूज़र किस टाइप के हैं, ठीक है. तो उस हिसाब से उसकी रिसर्चिंग करेंगे, फिर उसके बाद स्ट्रेटजी उस हिसाब से बनाएंगे, फिर प्रोडक्ट को बनाएंगे, उसका टेस्ट करेंगे, उसको फीडबैक उसका पे लेंगे और प्रोडक्ट में नए इम्प्रूवमेंट करेंगे. तो ये आ जाता है अंडर द प्रोडक्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट, सॉरी, प्रोडक्ट मैनेजमेंट. अब आता है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, जहाँ जनरली फार्मासिस्ट ही एज अ मतलब फार्मेसी फील्ड से जो बी फार्मा जो किया है तो वो फार्मासिस्ट बन सकता है अगर हॉस्पिटल और क्लिनिकल फार्मेसी में जाना चाहता है. तो जनरली डिफरेंट जो हॉस्पिटल फार्मेसी के फंक्शंस हैं, जैसे ड्रग डिस्पेंसिंग हो गया, परचेसिंग एंड इन्वेंट्री कंट्रोल हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, स्टैटिस्टिक्स एंड रिपोर्ट्स को मेंटेन करना, डेवलप करना, और टीचिंग, रिसोर्स स्टोरेज कंट्रोल. तो ये सारे फंक्शंस होते हैं एज अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट.
इसके बाद आता है हमारा कम्युनिटी फार्मेसी में क्या स्कोप है। तो कम्युनिटी फार्मेसी में भी फार्मासिस्टी का स्कोप रहता है, बट इसमें थोड़ा सा काम जैसे कम्युनिटी के तरफ ज़्यादा उसका झुकाव रहता है। मीन्स वहाँ ज़्यादा जैसे कि क्या फंक्शंस हो सकते हैं कम्युनिटी फार्मेसी के या फार्मासिस्ट जो उसमें करता है, जैसे प्रोवाइडिंग हेल्थ इंफॉर्मेशन टू द पेशेंट एंड पब्लिक, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फार्मेसी, कैसे दवा को रखना है, कैसे उसका डॉक्यूमेंटेशन करना है, मेडिसिन की कंपाउंडिंग हो गया, ठीक है, और ड्रग इन्फॉर्मेशन और उसका एक्शन को पेशेंट को बताना, ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन को देखना, उस हिसाब से उसको पेशेंट्स को ड्रग देना, पेशेंट की काउंसलिंग करना, रिकॉर्ड को मेंटेन करना, और जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है उसमें इन्वॉल्व होके अवेयरनेस पेशेंट को लाना, और रेशनल ड्रग थेरेपी। तो ये सब काम होते हैं कम्युनिटी फार्मासिस्ट के। अब आता है हमारा रेगुलेटरी अफेयर, जिसमें कि जनरली ड्रग इंस्पेक्टर, ड्रग ऑफिसर, ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन में जितने जॉब होते हैं वो आ जाएंगे रेगुलेटरी अफेयर्स के अंदर, कि यहाँ पे हम लोग को ये जॉब्स और ये फ्यूचर स्कोप इसमें मिल सकता है। और इसमें जनरली हमारे रेगुलेटरी अफेयर्स डिपार्टमेंट का काम है, रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट होता है जो कि वहाँ का स्टैंडर्ड और उसके मेंटेनेंस को रेगुलेट करता है। फिर R&D सबसे इम्पोर्टेंट एक पार्ट आता है जो रेगुलेटरी अफेयर्स रेगुलेट करता है। प्रोडक्शन भी रेगुलेशन उसका रेगुलेटरी अफेयर्स ही करता है। मेडिकल डिवाइसेस का भी, क्वालिटी कंट्रोल और एश्योरेंस भी एक पार्ट है, जिससे कि मेडिसिन की जो क्वालिटी है वो स्टैंडर्ड रखी जा सके और मैक्सिमम इफिकेसी मिले, और साथ ही साथ पैकेजिंग। तो ये सब काम जो है एक रेगुलेटरी अफेयर्स में जब कोई पर्सनल जाएगा तो वहाँ ये सब डिपार्टमेंट्स में उसको जॉब मिल सकती है। कि मेन इसका काम है मॉनिटरिंग और इंस्पेक्शन, और हमारा जितना भी गवर्नमेंट रेगुलेशन होता है उसका काम है। फिर लास्ट वन है एकेडमिक्स। इसमें जनरली हम लोग सिंपल सी बात है इसमें समझते हैं, बस जैसे टीचिंग अपॉर्चुनिटी जितनी फार्मेसी करने के बाद हमें मिलती है, बी फार्मा एम फार्मा करने के बाद हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर पहले बनेंगे, फिर PhD कर लेंगे तो प्रोफेसर बन जाएंगे, और लैब असिस्टेंट की भी जॉब होती है। तो ये एकेडमिक्स में मीन्स जहाँ हम लोग टीचिंग अपॉर्चुनिटी, तो ये तो सिंपल है। तो इसी तरीके से हम लोग का फार्मेसी ऐसे करियर में हम लोग जितने पॉइंट्स देखे कि कितना स्कोप है फार्मेसी का फ्यूचर में, और कैसे हम लोग वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमें करनी होंगी, और इतने इसके स्कोप्स हैं कि अगर हम लोग उसको फार्मेसी को अपना कैरियर बना के चलते हैं कि हमें ये जॉब फार्मेसी से रिलेटेड करनी है, तो ये चीज़ें इसमें हमें पढ़ना था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर informative video related to the pharmaceutics topic and another topics. So thank you for watching.